आज की बड़ी खबर है, रूस के कामचटका में आज सुबह सुबह बड़ा भूकंप आया है, जिसके बाद दुनिया के 12 देश ऐसे हैं जहां सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस से लेकर जापान से लेकर अमेरिका तक पर यह खतरा बड़ा है। अमेरिका तक सुनामी की लहरें पहुंच रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल आज सुबह भारतीय समय के अनुसार करीब 4:30 बजे के आसपास का समय था जब 8.7 तीव्रता का भूकंप था, जिसे 1952 के बाद से अब तक का सबसे ताकतवर भूकंप माना जा रहा है। यही वो भूकंप रूस में आया और दुनिया को दहला के रख दिया। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप ये माना जा रहा है। रूस के कामचटका में 5-5 मीटर तक ऊंची अब सुनामी की लहरें हो चुकी हैं। कुछ देर पहले तक एबीपी न्यूज पर मैं आपको जानकारी दे रही थी कैसे ये सुनामी की लहरें करीब 4 मीटर तक ऊंची हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई और बढ़ रही है। तट पर ये 5-5 मीटर ऊंची लहरें जब टकरा रही हैं तो फिर लोगों को डरा रही हैं। इसी वजह से कई इमारतों को खासा नुकसान भी पहुंचा है। जापान के पूर्वी तट पर भी सुनामी की लहरें पहुंच चुकी हैं। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा है। अमेरिका के अलास्का में हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच रही हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस हेलीकॉप्टर से सायरन बजाते हुए लोगों को अलर्ट कर रही है। चेतावनी लोगों को दी जा रही है। लोगों को ऊंची जगह पर जाने के लिए नसीहतें दी जा रही हैं वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से। तो दुनिया के 12 देशों में सुनामी का ये अलर्ट जारी है और यहां पर सायरन बज रहे हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, ये दुनिया का नक्शा मैं आपके लिए लेकर आई हूं और इसी दुनिया के नक्शे पर अब मैं आपको बताने जा रही हूं उन 12 देशों के बारे में जहां अलर्ट है, सुनामी वाला अलर्ट है। रूस आप देख रहे हैं और यही रूस का जो कामचटका है वहीं पर यह भूकंप आया है। 8.7 तीव्रता वाला ये भूकंप और इसकी जद में अब कौन कौन से देश आ गए हैं। एक तरफ तो ये जापान है, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, इक्वाडोर, ये वो तमाम देश हैं। यहां दक्षिण अमेरिका में आप देख रहे हैं किस तरीके से इक्वाडोर ही नहीं बल्कि पेरू भी, अच्छा उस तरफ मेक्सिको भी, वहां पर भी खतरा बड़ा है। तो कुल मिलाकर ये वो देश जापान और जापान के बाद ये नीचे की तरफ न्यूजीलैंड और चीन, यहां तक फैला हुआ है खतरा। फिलीपींस और साथ ही साथ इंडोनेशिया भी वो देश है जो खतरे की जद में है। ताइवान पर भी खतरा है। इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको बताया। दरअसल आप देख रहे हैं कि नक्शा फिलहाल फैला हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो धरती है वो किस तरीके से गोल है और ऐसे में ये ग्लोब नुमा अगर धरती है तो दरअसल वो प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर में ही इस वक्त ये सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसी वजह से ये 12 देश दुनिया के जहां पर खतरा है। भूकंप की तीव्रता जो है ये माफ कीजिएगा 8.7 है, इसको हम ठीक कराते हैं। 8.7 तीव्रता का यह भूकंप है जो आया है, रूस में सुनामी लेकर आया है और इस वक्त जो लहरें हैं वो 4-4 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। टोक्यो में 20 लाख लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जापान पर है। जापान आप जानते हैं अलग अलग आइलैंड से बना हुआ एक देश है। इसके अलावा अमेरिका तक सुनामी का अलर्ट है। हवाई जो प्रांत है अमेरिका का, वहां पर 4-4 फीट ऊंची लहरें अभी उठती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरी दुनिया का हाल है जो मैं आपको दिखा रही हूं। दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। 1952 के बाद आया सबसे तीव्र भूकंप ये बताया जा रहा है और एक ऐसा भूकंप है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया में भूकंप और दुनिया में ये जो भूकंप आया है अब अपने साथ सुनामी लेकर आ रहा है और वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल प्रशांत महासागर के नजदीक जमीन के नीचे इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इसी वजह से उथल पुथल समुद्र तट पे ऐसी मची है कि अब वो लहरें और कई कई मीटर ऊंची लहरें जो दुनिया को डरा रही हैं और इस वक्त इस सुनामी के जद में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 देश आ गए हैं और इसी वजह से दुनिया की बड़ी आबादी जो डर और दहशत के साए में है। इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो वो सुनामी वाला खतरा और दूसरी तरफ रूस में जब भूकंप आ रहा था उस वक्त की जो तस्वीरें हैं, अलग अलग वीडियोज हैं, वायरल हुए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो नुकसान की तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हैं, किस तरीके का नुकसान ये भूकंप करके गया है रूस के कामचटका में जहां पर इस भूकंप का केंद्र था। कैसे गाड़ियां डोलती हुई दिखी हैं, घर पूरी तरीके से हिलते हुए नजर आए हैं। जापान में कई जगह तट से सुनामी की ऊंची लहरें टकरा रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। यहां जो कूजी पोर्ट है वहां पर तो बाकायदा 1.3 मीटर ऊंची लहरें हैं जो यहां कूजी पोर्ट पर टकरा रही हैं। जापान के पूरे प्रशांत तट में सुनामी की खबर
लगातार आ रही है। सुनामी की लहरों की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं न्यूमेरा हानासाकी में 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरें हैं। इसिनोमाकी में 70 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें हैं। 5 घंटे में लहरें 20 सेंटीमीटर से बढ़कर 60 सेंटीमीटर पर पहुंच गई हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार लहरों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं समुद्र में लहरें आती जाती हैं और ऐसे में अब तो हर गुजरते पल के साथ जो लहरें आ रही हैं समुद्र के अंदर से निकलकर पिछली लहर के मुकाबले और ऊंचाई के साथ आ रही हैं और डरावनी शक्ल अख्तियार करके आ रही हैं और इसीलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लहरों की ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है और खतरा अभी टलने वाला नहीं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे बताया जा रहा है कि बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। अगले 24 घंटे तक जापान में सुनामी की बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की बड़ी आबादी जिसे सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में ही करीब 20 लाख लोग हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है जिससे दुनिया दहली है। 1952 के बाद ये सबसे बड़ा भूकंप अब तक का माना जा रहा है। और वो तो गनीमत ये रही कि जिस जगह पर यह भूकंप आया है ना, वो रूस का कैमचेटका वाला इलाका, वहां आबादी के लिहाज से घनत्व बहुत कम है। इसी वजह से जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।